लेट्स सी, देखते हैं कि नेक्स्ट वीक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने ज़ोडिएक साइन में। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए 3 शफल्स होंगे एंड इसमें आपके लिए कार्ड्स निकलेंगे जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पॉसिबली ये चीज़ें हो सकती है नेक्स्ट वीक। करंट एनर्जीज़ में ज़्यादा डिपेंडेंट अभी नहीं होगी, नेक्स्ट वीक को कंसिडर करके चलते हैं क्योंकि अभी 29 हो ही गई है। तो क्यों ना मैं नेक्स्ट वीक का भी आप लोगों के लिए कार्ड्स लेकर आ जाऊँ, प्रिडिक्शंस लेकर आ जाऊँ। देखो, बेस्ड ऑन माय रीडिंग आपके एक्शंस आप कर सकते हो, मैं आपको गाइडेंस दे देती हूँ, बट है ना, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उस सिचुएशन में आपको कैसे रिएक्ट करना है, क्या करना है, यहाँ पर आपको एक गाइडेंस मिल जाती है। यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि अच्छा, मुझे इस टाइप से, इस तरीके से सिचुएशन को संभालना है। अब जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, ठीक है, उसको तो कोई भी नहीं चेंज कर सकता, मैं भी नहीं, आप भी नहीं, कोई भी नहीं। जो नियति है उस हिसाब से ही चलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी, एक अवेयरनेस मिल जाती है और सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है आपको कहीं ना कहीं हीलिंग भी मिल जाती है। ठीक है, सो लेट्स सी नेक्स्ट वीक कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वालों का कैसा रहेगा। नेक्स्ट वीक कैप्रिकॉन्स के लिए कैसा रहेगा। ओके, थैंक यू। सो यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, जजमेंट एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपकी ज़्यादातर एनर्जीज़ आपके करियर पे फोकस्ड है, आपकी मनी पे ज़्यादा फोकस्ड हो रहा है, बिकॉज आप कंसिडर करना चाहते हैं अपनी मनी को अभी ज़्यादा मेजरली। ठीक है, आपकी एनर्जीज पॉजिटिव हो रही है एंड आपका फोकस धीरे धीरे आपके मनी एस्पेक्ट में बढ़ता जा रहा है। आप मनी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, आप काफ़ी इंडिविजुअल ग्रोथ में ज़्यादा हैं। आई डोंट थिंक आपको आपके करियर में किसी का सपोर्ट है। आपकी एनर्जीज द फूल की तरह है, तो आप समझ सकते हैं कि आप अपनी एनर्जीज में बहुत इंजॉय कर रहे हैं, जहाँ पर भी हैं आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं एंड आपके करियर में एनहेंसमेंट मुझे दिख रही है नेक्स्ट वीक। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि पैसा आ सकता है, बट हाँ, यहाँ पर आपके जो फोकस है आपका मनी में वो बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सो ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है एंड यहाँ पर अब मैं देखूँ तो आप डिपेंडेंट हो या फिर आप कह सकते हैं कि आप वेट कर रहे हैं, आपकी वेटिंग एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का तो कार्ड है, इस पर मनी तो है, स्टेबिलिटी तो है, बट आप किसी जजमेंट का, किसी आप लगा लो कि किसी ऐसी चीज़ का वेट कर रहे हैं जहाँ पर आपको एक क्लैरिटी मिल जाए। आप अभी क्लैरिटी जोन पे नहीं है, नेक्स्ट वीक में आपकी और ज़्यादा इच्छा बढ़ जाएगी कि मुझे कहीं से क्लैरिटी मिल जाए, किसी तरीके से मुझे कुछ पता चल जाए। आपका मेन फोकस नेक्स्ट वीक आपके मनी पे ज़्यादा रहेगा, आपके करियर पे ज़्यादा रहेगा। आप अपनी लाइफ में कुछ चाहते हैं करना, अपने स्पेशली अपने करियर पे आपको पैसे की ज़्यादा टेंशन लग रही है। आप में से कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि आप किसी और पे ज़्यादा आपका ध्यान हो रहा है मनी वाइज, आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा एंड यहाँ पर आप अपनी एनर्जीज़ को भी बहुत स्ट्रांगली बना रहे हो, आप किसी के लिए हेल्प भी कर सकते हैं, मतलब हेल्पिंग हैंड आपका मुझे एनर्जीज़ में दिख रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स से। यहाँ पे द स्टार एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। मुझे लगता है कि आप यहाँ पर अपने मनी एस्पेक्ट में देखो, मेजरली यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है। सो आपकी एनर्जीज़ हो रही है कि मैं अपने करियर पाथ में, अपनी जर्नी में, अपने स्टूडेंट भी हो तो आप चाहते हो कि मैं इतनी मेहनत करूँ कि रिज़ल्ट मुझे इतना पॉजिटिव आ जाए कि मैं इस एनर्जीज़ में रहूँ, मेरे तरफ आसपास पैसा ही पैसा हो, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। आप स्पेशली अपने लिए बहुत यहाँ पे हार्ड वर्क कर रहे हो और किसी की हेल्प करते हुए मुझे दिख रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। आई थिंक आपकी एनर्जीज अभी आप कंफ्यूजिंग स्टेट में मुझे ज़्यादा दिख रहे हो कैप्रिकॉन्स। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप करें क्या। एक तरफ आपकी हो सकती है लव अफेयर में एनर्जीज ज़्यादा हो, ठीक है, आप उनकी तरफ ज़्यादा फोकस्ड हैं, बट आई थिंक आपको ब्लेम्स भी बहुत मिल रहे हैं, कोई कहीं तरीके से आपको यहाँ पर ब्लेम्स मिल रहे हैं
एंड आई थिंक आपको डिटैचमेंट भी मिल रही है किसी न किसी सिचुएशन से। आई थिंक लव अफेयर से किंग ऑफ कप्स एंड द हर्मिट आपको डिटैचमेंट भी मिल सकती है, या फिर आपको ऐसी एनर्जीज मिल सकती है जहाँ पर आपको ब्लेम करा जा रहा है। एंड कहीं ना कहीं जहाँ पर आपको बहुत होप्स थी, आपको लगता था कि यहाँ पर सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं, सही हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि आपकी तरफ ब्लेम्स आ रहे हैं। एंड समवेयर आप यहाँ पर अपने आप को स्ट्रांगली खड़े भी कर रहे हो, अपने आप को सपोर्टिव इंसान भी बन रहे हो, तब भी आपकी तरफ यहाँ पे हर्मिट एनर्जीज है, ठीक है। आपके सपोर्ट को, आपके प्यार को ही समझ नहीं पा रहा है। एंड अननेसेसरी आपकी तरफ यहाँ पर मुझे ब्लेम्स आते हुए भी दिख रहे हैं। कोई आपको ब्लेम कर रहा है अपनी कंडीशंस को लेके, ठीक है। यहाँ तो ये फैमिली हो सकती है या आपकी लव अफेयर में हो सकता है। इट्स लाइक आप कुछ नहीं कर रहे हो या फिर आप कुछ रिएक्शन नहीं दे रहे हो। आप अपनी ही लाइफ में आप रिएक्शंस ना दे के अपनी लाइफ में ज़्यादा फोकस्ड हैं। आप ऐसा दिखा रहे हो कि यू डोंट केयर, या फिर आप अवॉइड कर रहे हो किसी कॉन्फ्लिक्ट्स को, इंडिसाइसिवनेस को, ठीक है। आप दो राय पे हो तो आप इग्नोर कर रहे हो किसी की बातों को, आप ज़्यादा कंसिडर नहीं करना चाह रहे हो। इट्स टाइप आप एक्सकेप कर रहे हो। अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, लड़ाई हो सकती है, या ये इंसान मेरी बात नहीं समझ सकता है, तो आप वहाँ पर अपनी एनर्जीज़ को हटा रहे हो। लेकिन वहीं प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपकी इस बिहेवियर से, जहाँ पर अपनी एनर्जीज़ को आप स्ट्रांगली नहीं दिखाओगे ना, तो यहाँ पर आप लोगों के आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, या फिर आपको ऐसा दिखाया जाएगा, ब्लेम करा जाएगा कि तुम्हें तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, या फिर आप लेट गो भी कर दो, या फिर अपने आप में ही चुप चुप रहो, तब भी आपकी तरफ कोई ब्लेमिंग गेम्स आ सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक यू डोंट वांट टू कंसिडर एनीथिंग अगेंस्ट दिस रिलेशनशिप। आप इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हो, आप इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हो, एंड कहीं ना कहीं आपके इमोशंस बहुत अटैच्ड हैं किसी सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा। इट्स लाइक आप कुछ भी हो जाए, आपके इमोशंस यहाँ पे अटैच्ड हैं, इसीलिए आप यहाँ पे काम करना चाहते हो। बट आउट ऑफ नोवेयर यहाँ पर आपको हर्मिट मोड भी मिल रहा है। तो देयर इज़ समथिंग कि आपको यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जितना भी आप एफर्ट्स लगा लो, आपको ब्लेम्स मिल रहे हैं, बट स्टिल आप इस रिलेशनशिप में हो या इस सिचुएशन में हो, क्योंकि आपका इमोशंस कनेक्ट है। आप इस इंसान से या इस सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा इमोशंस कनेक्ट करके अपने दिखा रहे हो, या आप कंसिडर कर रहे हो उस पर्सन को अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट। बैक ऑफ द माइंड आपके लाइफ में आप करियर पे भी बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहे हैं मुझे। आप चाहते हैं अपनी लाइफ में आपको बहुत अबंडेंस मिले, आप अपने मेहनत से, अपने बलबूते से कुछ कर पाओ, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। आपके लाइफ में बहुत विशेस हैं, एंड बहुत बड़ी बड़ी विशेस हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हो। बट इन टर्म्स ऑफ लव अफेयर आपके यहाँ पर बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है। बहुत भी क्या मैं बोलूँ, लेकिन यहाँ पर ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर आपको लगेगा कि मुझे कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, मैं यहाँ पे इग्नोर कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे इंडिसाइसिवनेस नहीं चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं चाहिए। तो आप इग्नोरेंस कर रहे हो यहाँ पर, या फिर ऐसी एनर्जी दिखा रहे हो कि ठीक है, कुछ नहीं है तो नहीं है, या फिर थोड़ा सा उसमें चुप रहना की कोशिश कर रहे हो। बट इस चीज़ को आपके रिस्पेक्ट नहीं करा जा रहा है, और फिर आपको ब्लेम्स करे जा रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। लेट्स सी मोर इन दिस। आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे सेपरेशन एनर्जीज भी दिख रही है। आप यहाँ तो या फिर एक नया स्टेप लोगे, बिकॉज आप, मुझे लगता है यू आर सिक ऑफ दैट शिट। आपको ना अब हो जाएगा कि यार मैंने इतने एफर्ट्स लगाए, इतने इमोशंस दिखाए, एंड समवेयर अब आप थक हार के ना आपको हो रहा है कि मुझे अपनी लाइफ में नई शुरुआत करनी है, अब बहुत हो गया है। मुझे नहीं लगता है कि मेरे इमोशंस या मेरी डेडिकेशन या मेरा ट्रुथ या मेरा प्यार यहाँ पर मुझे बैलेंस दे पा रहा है। तो ओनली बिकॉज आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा पीस चाहिए, प्यार चाहिए बैलेंस करने के लिए। आई गेस आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत करोगे। यहाँ पे कट ऑफ सिचुएशन है, इधर आपको यहाँ तो बहुत हर्ट हो रहा है, और आप यहाँ पर एंडिंग करोगे, बिकॉज आपको यहाँ पर बैलेंस नहीं मिल रहा है। बैलेंस करने की वजह से अपनी लाइफ को आपने एक नई शुरुआत करी होगी, बट यहाँ पर आपकी फिट थॉट्स ऐसे हो रहे हैं कि यार या तो या मैं इसको चला लूँ, बैलेंस करने की कोशिश करूँ, अपने ऊपर सारे ब्लेम्स ले लूँ, समझाने की कोशिश करूँ, या कुछ ऐसे करूँ, या फिर आपको मन कर रहा है कि डेथ एंडिंग ही कर दूँ इस सिचुएशन की, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे हैप्पी एनर्जीज नहीं मिलने वाली है, ठीक है। सो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो स्टेबिलिटी को, या फिर इस सिचुएशन को कि सब कुछ बेटर हो जाए। अभी रिसेंटली आप इंडिसाइसिव एनर्जीज में हो, जितना मुझे दिख रहा है, एंड समवेयर आपकी एनर्जीज में एंडिंग आ रही है। एंडिंग या तो इस रिश्ते की, या फिर एंडिंग ऐसी एनर्जीज की जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट नहीं करा जा रहा। तो आप कॉल आउट करने वाले हो, अगर आप
आपकी तरफ कोई ब्लेम्स आ रहे हैं, अगर आपको कोई अननेसेसरी हर्ट दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर नई बिगनिंग करोगे एंड आई डोंट थिंक आपको फ़र्क पड़ने वाला है कि तुम क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है, ठीक है। मनी एस्पेक्ट में हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट आपके मनी एस्पेक्ट में क्या होने वाला है। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। आई गेस मनी एस्पेक्ट में आपके लाइफ में बहुत ऑप्शंस खुल रहे हैं। आप अगर जॉब के लिए देख रहे हैं या अगर आप कॉलेजेस के लिए देख रहे हैं या फिर अपनी लाइफ में बिजनेस में भी देख रहे हैं, तो आप पे ऑप्शंस बहुत खुल रहे हैं, ठीक है। आप हो सकता है आप बहुत जगह अप्लाई भी कर रहे हो जॉब्स के लिए या आपको कोई नई ऑफ़र आ सकती है, बट आप, मुझे लगता है कि आपकी फैमिली या तो इसको कंसिडर नहीं करेगी या फिर आपके दिमाग में बहुत प्लानिंग चलेगी। हो सकता है जहाँ पर आपको जॉब ऑफ़र आए या जहाँ पर भी आपकी जॉब लगे, आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रिज्यूमेस भेज रहे हो या इस समय अप्लाई करने का सोच रहे हो या अपनी नई शुरुआत कर रहे हो, नए वेंचर या फिर नई चीज़ में शुरुआत कर रहे हो, क्योंकि आपको समझ आ रहा है कि मुझे अभी बहुत ऑप्शंस को देखना है, एक्सप्लोर करना है। बट यहाँ पर आपके लिए डिस्कशंस हो रहा है और ऐसा हो रहा है कि मनी मैटर, आपको उस हिसाब से मनी नहीं मिल रही है या उस हिसाब से आपका पैकेज नहीं लग पा रहा है या आपको वहाँ पर कॉलेज के रिव्यू अच्छे नहीं लग रहे, जैसे भी आपकी लाइफ में कंसिडर कर रहा है। बट यहाँ पर आपको इंट्यूशंस आपकी कह रही हैं कि यहाँ पर एक्शन आप ले सकते हैं, आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपका मन है कि मैं यहाँ पर काम करूँ, तभी मैं स्ट्रांगली निकल के आ सकती हूँ या आ सकता हूँ, ठीक है। मुझे इंट्यूटिवली आपका मन करता होगा कि मुझे यहाँ पे कुछ करना है। बट अगर आप सोचो तो आप पैसे को सोचो या एक कंसिडर करो लॉन्ग टर्म गोल में, तो आपके थॉट्स इंडिसाइजिव हो जाते हैं करियर में, ठीक है। सो आपको होता है कि यार मैं यहाँ कर तो लूँ बट यहाँ पर मुझे ये डिसएडवांटेजेस हैं, ऐसी दिक्कतें आ जाएंगी, ये सब आपकी लाइफ में आप सोच सकते हैं, ठीक है। सो ऐसी एनर्जीज दिख रही है करियर में। आपके लिए गाइडेंस क्या देख सकते हैं, गाइडेंस करियर में। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, गाइडेंस। मुझे लगता है कि आप अपनी और एस्पेक्ट्स में और लाइफ में जब ध्यान देते हैं ना, तो आप करियर को, पैसे को और चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं। एक टाइम पे तो आपके लिए करियर इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसी में फोकस रहना है, बट आप अब अपनी लाइफ में और एस्पेक्ट्स में, लव लाइफ में या और चीज़ों में ज़्यादा फोकस्ड हो गए हो, या फिर आपके लिए हो सकता है कि आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है या फिर आपको ऐसी एनर्जी से आपके आसपास जो आपको स्टॉप करती है, ठीक है, आपको सपोर्टिंग एनर्जीज में नहीं आती है। सो आपका ध्यान अभी शायद कहीं और है, आपको अपने करियर में थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा, आपको लगता है कि मैं कुछ भी अपनी लाइफ में नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, आपको लगता है कि यहाँ पे उस हिसाब से चीज़ें वर्कआउट नहीं करेगी जैसे मैं सोचती हूँ या सोचता हूँ, तो आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है, ठीक है। और आपको इस चीज़ में अपने चाहे करियर में किसी में भी आपको रिस्पेक्टफुल एनर्जीज रखनी है, अपने काम से प्यार करना है, ऐसे आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेट्स सी। इस वीक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैप्रिकॉन्स। आई थिंक कोई है आपके आसपास, ठीक है, जो बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड है, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनकी तरफ से आपको हार्श एनर्जीज, रूड बिहेवियर मिल सकता है। ये अगर आप कोई मैस्कुलिन है तो आपके अभी बहुत इंडिसाइजिव थॉट्स चल रहे हैं, आपको नहीं पता आपको अपने करियर में क्या करना है, आपको नहीं पता आपके लिए आइडल मैच क्या हो सकता है, या फिर आपके करियर में आपको आपके कोई फादर फिगर या फादर, ऐसे एनर्जीज हैं जहाँ पर आपको वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं समझ रहे होंगे। अगर आप एक जनरली रीडिंग देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपकी तरफ कोई ऐसी एनर्जीज हैं जो आपको बहुत अथॉरिटेटिवली या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। एंड इस हफ्ते आपका माइंड बहुत इंडिसाइजिव रहने वाला है, या तो आप इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हो या किसी चीज़ की एंडिंग चाहते हो कि मुझे ये बोलना बंद करो या फिर इस रिश्ते को ख़त्म करो, कुछ भी, या फिर आपके थॉट्स ऐसे होंगे कि यार प्यार तो है, क्या करें, हम इसको छोड़ के चले जाएं या नहीं चले जाएं। ऐसे इंडिसाइजिव थॉट्स आपके इस हफ्ते रह सकते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रांग रहना पड़ेगा, क्योंकि आप इवेंचुअली अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट करो कि मेरी लाइफ में हैप्पीनेस आए, सब कुछ अच्छे से हो जाए एंड यहाँ पर सब चीज़ें ठीक हो जाए, बट इवेंचुअली आपको यहाँ से वॉक ऑफ करना पड़ेगा। जिस इंसान को आप बहुत होपफुल समझ रहे हैं वहाँ से आप वॉक ऑफ कर रहे हो, क्योंकि आपका माइंड इंडिसाइजिव हो रहा है। आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें
मिल रही हैं, देखनी पड़ रही है, जहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड ही नहीं था। आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ रहा है, इस इंसान को सपोर्ट करना पड़ रहा है, एंड स्टिल आपको ईगो, एटीट्यूड, ये चीज़ें मिल सकती हैं। तो क्योंकि आपको इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहिए कि ये चीज़ें आपके फेवर में वर्कआउट करेगी या नहीं करेगी, क्या हो सकता है क्या नहीं, तो आप उस चीज़ में हो सकता है आप किसी से रीडिंग्स भी ले लें, या आप और इस क्लैरिटी में जाओ कि यहाँ पे मैं अपने एफर्ट्स लगाऊं या अपना दिमाग लगाऊं या अपने इमोशंस लगाऊं, तो यार यहाँ पर मुझे क्लैरिटी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कंसिडर यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको थोड़ी सी चुनौतियाँ मिल सकती हैं, थोड़ा सा हर्ट मिल सकता है, लेट गो कर सकते हो आप इस सिचुएशन में, क्योंकि आपकी तरफ कंटिन्यूसली कोई भी आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, चाहे आप जितने मर्जी एफर्ट्स लगा लो। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में, आपकी फीलिंग्स में, या आपकी तरफ डाउट्स आते हुए दिख रहे हैं और इंसानों की तरफ से। ठीक है, एंड हो सकता है कि आपको प्यार की जगह एक सिर्फ और सिर्फ ब्लेम मिले, तो ये चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई एम रियली सॉरी गाइज, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बट अच्छी रीडिंग आप लोगों के लिए आज तो नहीं आई है। आई डोंट नो व्हाई। गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए, कैप्रिकॉन्स के लिए गाइडेंस प्लीज। किंग 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 ऑफ वांड्स। आपको अपने इमोशंस में स्ट्रांग रहना है। अगर आप गिविंग एनर्जीज में है तो गिविंग में रहिए। ठीक है, आप किंग ऑफ वांड्स इज़ अ वेरी पैशनेट किंग टाइप एनर्जीज, एंड इसको पता है इसको क्या करना है अपनी लाइफ में, भले इसके आगे कुछ भी आ जाए, बट ये अपने थॉट्स को लेके, अपनी चीज़ों को लेके बहुत पैशनेट है। जिस चीज़ को इसको पता है कि मैं हासिल कर सकता हूँ, मैं करूँगा। ठीक है, मेरे आगे पीछे कोई भी आ जाए, मैं नहीं सुनने वाला हूँ। तो ये पैशनेट है, इसे जो करना है ये अचीव करके ही रहेगा, नो मैटर व्हाट इसके आसपास कोई भी आ जाए। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप जहाँ पर भी हैं, जिस जगह भी हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन अभी बहुत स्ट्रांग है। तो अब इस समय अपनी हीलिंग मांग सकते हो, एंड यहाँ पे एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर। ठीक है, आप किसी को ऑफ़र करो, आप पे कुछ है और आप कंटिन्यूसली उस इंसान के लिए करे जा रहे हो, दिए जा रहे हो, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आप अगर मेहनत कर रहे हो तो सिर्फ अपने लिए कर रहे हो, अपने आप को इम्पॉर्टेंट समझो, ना कि इस रिस्पेक्ट को कि यहाँ शादी होगी या नहीं होगी, या फिर यहाँ ये होगा ये नहीं होगा। वही आपके लिए करियर में भी आया था। आपको पैसा तो मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, ऑप्शंस भी खुल रहे हैं, बट आप कंसिडर किसको कर रहे हो कि यहाँ पे पैसा नहीं है, या यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स है, ये है वो है, तो आपको चीज़ें नहीं है मिलेंगी। ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है सिचुएशंस में, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। ऑल राइट, सो दैट्स द एनर्जीज गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।